बेटा देखो ये पाइप्स एंड सिस्टम्स का एक टॉपिक है। आई एम नॉट श्योर 11th में भी था क्या वर्क डन वगैरह वाला, कुछ थोड़ा वर्क डन वगैरह वाला था ना, सॉर्ट ऑफ वैसा ही है ये कंसेप्ट, ठीक है। बट मोर देन इट बीइंग फॉर योर 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें, ये वाले फर्स्ट चैप्टर में से आता है। फर्स्ट चैप्टर का एक रैंडम टॉपिक मैंने उठाया है। ये ना तुम लोग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है इन फ्यूचर, एनपैट बोलो, आईपीएम की बोलो, या कोई भी रैंडम कोई कॉलेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब होगी से लेके जब तुम लोग अगर एमबीए के लिए प्रिपेयर करते हो, मुझे सीयूईटी का ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी तक के, बट इन सब में ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूडेड रहता है। एक बार समझ में आ गया ना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम्हारी बुक में उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, अपन बिना फॉर्मूला के करने वाले हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला वैसे ही सेंसलेस फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार ना तुम टॉपिक समझ अगर लोगे तो तुम्हारे को जितने एग्जाम्पल्स है वो सब हो जाएंगे। प्लस बिफोर एक्चुअली प्रोसीडिंग मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे अपन लोगों ने 11 जिन बच्चों ने किया हुआ है, हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स यहाँ पे पहले मैं तुमको कंसेप्ट समझाता हूँ, तुमको यहाँ पे अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, उसके क्रॉस रेफरेंस में एक्सरसाइज के होमवर्क मिलता है। ट्रस्ट भी जो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके बैठेगा ना उसको फ़ायदा होगा। वी हैव हैड 12th में कई बच्चे जिन्होंने सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स किया था, एंड ये सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत 80% चैप्टर में सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मच मोर डिफिकल्ट देन द एक्सरसाइज। बट क्या होता है ना, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज किया हुआ रहे वो बोलते हैं मेरे तो एक्सरसाइज भी हो गए, मेरे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं, और जो बच्चे सॉल्व एग्जाम्पल्स ही अच्छे से किए हुए हैं वो पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक तीसरा पापी भी निकलता है जो बोलता है मैंने आईडी शर्मा भी की थी, अपने को उतने पाप नहीं करना है, अपन यही बुक पे पहले कॉन्सेंट्रेट करने वाले, आगे अगर हमें टाइम मिलेगा तो ठीक है। हमारे फुल कोर्स के पेपर बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। लाइक वी हैव हैड 12th में भी के स्टूडेंट्स जिन्होंने 7-8 पेपर तो ईजिली सॉल्व किए हुए थे, चेक करवाए हुए थे, उसमें इतना इशू नहीं आता है। बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक्सरसाइज भी करो, और एक्सरसाइज आपको होमवर्क मिलेगी। अब आई नो यहाँ पे बच्चे लोग मैथ्स की अगर लगा रहे तो मेजॉरिटी बच्चों ने अकाउंट्स की भी लगाई होगी, कुछ बच्चों ने मे बी इकोनॉमिक्स की भी लगाई होगी। अब बीएस और इंग्लिश में मुझे आइडिया नहीं है, तो आपका टाइम बचता नहीं है। तो बेस्ट टाइम कब होता है होमवर्क करने का? स्कूल में। तभी तो तुम ट्यूशन लगा रहे हो, तुमको अगर स्कूल का सब कुछ समझ में आ रहा होता तुमको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, और हमारा बिजनेस बंद हो गया होता। तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड स्कूल में होमवर्क करने की कोशिश करना, और घर पे अगर टाइम मिल रहा है तो वो भी कर लेना, जैसे स्कूल में कुछ और कर सको, ठीक है। चलो गेटिंग बैक ओवर हियर, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वन मैन, ठीक है, उसको एक पीस ऑफ वर्क करने के लिए अगर 8 डेज लगते हैं, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एक कोई वॉल होगी मान लो, उसे पेंट करनी है, पूरा पूरा वॉल को पेंट करने के लिए उसको 8 दिन अगर लगने वाले हैं, तो वो एक दिन में कितना पार्ट पेंट कर पाएगा? 1/8। अब देखो ये आप मान के चलो एक ही रेट से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा काम कर लिया कल कम काम कर रहा है। तो अगर एक आदमी को पूरा पूरा काम करने के लिए 8 डे लगते हैं, तो इन 1 डे वो कितना काम कर लेगा? 1/8 ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही अगर 3 लोग रहे, ठीक है, 3 men in 1 day will be able to complete how much? 3/8 वर्क। ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? बस ये चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ समझ के चलो, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना काम आदमी लोग नहीं करने वाले, मेजरली क्या होने वाला है, एक टैंक होगा उसमें पानी भरा हुआ जाएगा, ठीक है। तो एक पाइप को मे बी पूरा का पूरा पूल भरने के लिए 50 घंटे लगते हैं, तो उसने 1 घंटे में कितना पूल भरा होगा? 1/50th ऑफ द पूल उसने फिल किया होगा, करेक्ट। दूसरा मेरा पाइप है, उसको पूरा काम करने के लिए मे बी 40 आवर्स लगते हैं, तो उसने 1 आवर में कितना काम किया होगा? 1/40th ऑफ द वर्क किया होगा। एक बार मैं एक रैंडम एग्जाम्पल यहाँ से उठा के मैं आप लोगों को करके दिखा के समझा रहा हूँ। पहले एक बार एग्जाम्पल नंबर 1, आप लोग बुक्स मत खोलिएगा क्योंकि हो सकता है आपके बुक में और मेरा जो पुराना PDF है उसका एग्जाम्पल्स अलग अलग हो। एक बार बस मन में एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ लीजिए। जो लेट ज्वाइन किए हैं, आपने कुछ ऐसा मिस नहीं किया हुआ है अभी, जस्ट एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ लो, और कुछ भी है ना, मैंने कुछ बोला ही नहीं बच्चों को अभी तक है। देखो आई थिंक 2 पाइप दिए हुए हैं, एक अकेले पाइप को खोलूंगा तो 30 मिनट्स लगेंगे पूल भरने के लिए, दूसरे पाइप अकेले को खोलूंगा सिर्फ उसको ही तो 20 मिनट लगेंगे। मुझे बोला जा रहा है दोनों को साइमल्टेनियसली खोला है, बताओ कब मेरा पूरा का पूरा पूल, या जो भी पूल है क्या पंप जो भी है यार वो पूरा भर जाएगा, टंकी पूरी भर जाएगी। तो अब चलो अब ऐसे बात करते हैं इसकी। पहले पाइप 1 की बात कर रहा हूँ मैं, इसको फिल करने के लिए कितना टाइम लगा था?
20 मिनट्स लग रहे थे फिल करने के लिए, ठीक है ना। तो इन 1 मिनट उसे 1/20th ऑफ द वर्क किया होगा। पूरा वर्क को अभी के लिए मैं अभी के लिए W मान रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा वर्क W था तो 1/20 ऑफ W किया होगा, ठीक है। कितनी देर खुला था ये पाइप? नहीं, ये 20 मिनट नहीं खुला था। 20 मिनट अगर खुला रहता तो पूरा काम किया रहता। अपने को पता ही नहीं कितनी देर खुला था, अपने को वही तो पता करना है। तो अभी के लिए मान लो ये x मिनट्स के लिए खुला हुआ था, तो इन x मिनट्स ये कितना काम कर लेगा? x/20 ऑफ द टोटल वर्क। कोई इश्यूज है इसमें? बात कर क्या बोल रहा है। अब देखो पाइप नंबर 2 देखिए बेटा मेरा, इसको फिल करने के लिए कितना दिया हुआ था? 30 दिया था कुछ। एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मिनट सॉरी। हेलो, यस गाइस, पाइप 2 को आई थिंक 30 मिनट लग रहे थे पूरा का पूरा भरने के लिए टंकी, सही एनफ। तो ये पाइप 1 मिनट में कितना काम करने वाला था? 1/30th ऑफ द वर्क। अब ये अगर x मिनट्स खुला है तो वो भी x मिनट्स ही खुला होगा कि दोनों साथ में खुले थे, ऐसा हुआ था। तो ये x मिनट्स में कितना भर रहा होगा? x/30 ऑफ द टोटल वर्क। अब अगर आप देखोगे इसने कुछ पार्ट ऑफ काम किया था, पाइप ए ने, पाइप बी ने कुछ काम किया था, दोनों को काम मिलाऊंगा तो पूरा काम हो गया है मेरा। तो पाइप ए का काम प्लस पाइप बी का काम इज इक्वल्स टू टोटल काम, समझा। अब देखो ये W W W कट जाएगा कॉमन निकल के, ठीक है। इसीलिए जब आप लोग आपके सोल्यूशंस में देखोगे ना तो वो ऐसा ही करता है, x/20 प्लस x/30 इक्वल्स टू 1 लिख देता है डायरेक्टली। बट अगर आपको बैक एंड में समझा हुआ है वो Q1 हो रहा है तो आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो एक बार समझो, क्वेश्चन क्या आता है, 2 पाइप है, एक पाइप को लग रहा है कुछ 20 मिनट पूरा का पूरा काम करने के लिए, दूसरे को लगते थे 30 मिनट पूरा का पूरा काम करने के लिए। दोनों को साथ में खोला हूँ तो बताओ कितनी देर बाद पूरा पूरा काम खत्म हो जाएगा मेरा। तो मैंने बोला पहले मान लो पहले पाइप को अगर 20 मिनट लगते हैं पूरा काम करने के लिए, तो 1 मिनट में 1/20th वर्क करने वाला है, तो x मिनट में वो x/20 वर्क करने वाला है, ठीक है। वो ठीक है ना, आई एम नॉट श्योर, उसने सॉल्व करके बताया है, प्रीटी पॉसिबल सही आंसर हो। पाइप 2 30 मिनट लगते थे, तो 1 मिनट में 1/30th ऑफ द वर्क कर रहा है, तो वो भी x मिनट से खुला हुआ है, तो x/30 वर्क उसने किया हुआ होगा, ठीक है। तो x/20 प्लस x/30 मतलब पूरा काम हो गया है मेरा। तो अगर मैं विद W लूंगा तो इक्वल टू W आएगा, बट तो W वैसे ही कटने वाला है मुझे पता है। तो अगर पूरा काम हो गया है तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1, यानी x/20 प्लस x/30 इज इक्वल्स टू 1। अब इसका ये इसके आगे आप लोगों का आता है, बट स्टिल अपन एक बार सॉल्व करके देख ले रहे हैं। LCM 60 आ रहा है, 3x प्लस 2x/60 इज इक्वल टू 5x/60 इक्वल टू 12, तो x/12 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 12 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने दोनों पाइप्स को शुरू किया था स्टार्टिंग में, 12 मिनट बाद पूरा के पूरा दोनों के दोनों पाइप ने जो काम किया उससे मेरा पूरा का पूल भर गया। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो ये इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या? सॉर्ट ऑफ यस, एक कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो बचे हुए इसमें इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। देखो अपन और देखते हैं एक बार, फिर आप लोगों को करने का मौका मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एक बार कराना चाहता हूँ। हाँ देखो, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक पाइप है जो पूल को भरता है 3 घंटे में, दूसरा पाइप है जो पूल में से पानी निकाल देता है। अगर मैं इमेजिन करूँ तो मुझे 3 घंटे लग रहे हैं पूरा का पूरा पूल भरने के लिए, अगर सिर्फ पाइप ए ऑन है तो, ठीक है। तो पूरा पूरा भरा हुआ पूल था, पाइप बी जिससे पानी निकल रहा था वो ऑन करूँगा, 4 घंटे लग रहे हैं मुझे खाली करने के लिए। अब अगर मैंने पहले तो एम्प्टी था मेरा पूल, ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली शुरू किया है अगर मैंने, तो बताओ कितना टाइम मुझे लगेगा? एक सेकंड, हाँ बोलना, एक सेकंड क्वेश्चन उनको बोलना कि सर क्लास में थोड़ी बात कॉल, 1 घंटे बाद कॉल करने के लिए। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन जो बोला माइनस करेंगे, मैं समझाता हूँ। तुम ऐसा इमेजिन करो, एक जन काम कर रहा है और दूसरा जन काम बिगाड़ रहा है तुम लोगों का, फेयर एनफ। तो जो बिगाड़ रहा है वो माइनस है, तुम्हारे वर्क को खराब कर रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा वो चीज़ का।
तो अब देखो, शायद से जो काम कर रहा था तो 3 घंटे लग रहे थे, ठीक है। तो अगर पाइप ए को फिल करने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, तो इन 1 आवर वो 1/3 ऑफ द वर्क करता है। अपन मानते हैं x आवर्स लगने वाला है, तो इन x आवर्स वो x/3 वर्क करने वाला है। पाइप 2 को 4 आवर्स एम्प्टी करने के लिए लगता है, तो 1 आवर में वो 1/4 को खाली करेगा, x आवर्स में वो x/4 को खाली करेगा। काम किया माइनस काम बिगाड़ा इज इक्वल टू टोटल काम होना मेरा। फिर सॉल्व वॉल्व करूँगा तो आई थिंक एक्चुअली फिर से 12 आ रही है, तो ये सब ताम झाम में मुझे 12 घंटे लग जाएंगे जब मेरा पूरा पूरा पूल भर जाएगा। ये समझा आप लोगों को? पक्का? तो देखो, तुम लोगों को सिर्फ ये बनाना आना चाहिए। तो अगर तुम देखोगे इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में खुद को जितना टाइम लग रहा है काम करने के लिए वो, और न्यूमरेटर में जितना उसको टाइम मिला है वो। तो मतलब क्या, आगे जब और क्वेश्चंस में अभी आपको दिखाऊंगा पहले तो समझेगा। बेटा ऐसा नहीं कि मैं ही एक्सरसाइज सॉल्व पूरी करके देने वाला हूँ, मैं एक बार आपको सिर्फ फील दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को खुद से भी अटेम्प्ट करने देगी हर चीज़। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 सॉर्ट ऑफ सिमिलर, उसमें ये वेरिएबल की जगह राइट हैंड साइड का वेरिएबल बना दिया है, राइट हैंड साइड का वेरिएबल की जगह लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल बना दिया, ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन अच्छा है, ये समझ में आ गया तो बहुत सिंपल सा है। क्या दिया गया है, मेरा पाइप या पंप जो भी है उसको पूरा पूरा पूल भरने के लिए 3 घंटे लगते थे, बट बाद में पता चला इसमें थोड़ा लीकेज था, इसलिए 1/3 आवर्स लग गए। अगर मेरा पूरा पूरा पूल भरा हुआ है तो अब लीकेज से खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही क्वेश्चन है, बस इधर उधर करना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले जो भर रहा था पाइप, उसको लगता है 3 आवर्स पूरा भरने के लिए, तो इन 1 आवर वो कितना भर देगा? 1/3 भर देगा। बट अब सुनो, उसको कितनी देर काम करना पड़ा? 3/3 यानी 10/3 आवर्स उसे वर्क करना पड़ा। तो उसने कितना काम किया? इन 10/3 आवर्स उसने 10/3/3 वर्क किया है, मतलब बेसिकली 10/9 पार्ट ऑफ द वर्क उसने किया हुआ है। अब जो लीकेज था उसको कितना टाइम लगता है पूरा खत्म करने के लिए? खाली नहीं पता है, तो उसको अभी के लिए एक्स मान लो, एक्स आवर तो कंप्लीट कर रहा था वो, तो 1 घंटे में उसने कितना खाली करना है? 1/x। इसने भी 10/3 आवर्स काम किया है, तो 10/3 आवर्स में से 10/3x वर्क किया हुआ रहेगा। फेयर इनफ है? तो मेरा इक्वेशन बन गया वर्क डन बाय पाइप 1 माइनस लीकेज इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे इसका भी। एक बेसिक आइडिया आप लोगों को आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ बेटा बोलो। ये लीकेज वाला कंसेप्ट समझ रहे हैं? देख, लीकेज की जगह पे मैं ऐसा मानता हूँ दूसरा पाइप है जिससे एम्प्टी हो रहा था, ठीक है। तो देख, पहले पाइप जो भर रहा था उसको लगने वाले थे 3 आवर्स, तो इन 1 आवर उसने 1/3 वर्क किया होगा, करेक्ट। जो लीकेज वाला पाइप जो था उसको लग रहे थे कुछ x आवर्स पूरा खाली करने के लिए, तो उसने भी इन 1 आवर 1/x वर्क किया होगा, करेक्ट है क्रिश? हाँ। अब देख, टोटल मिला के इसने 10/3 आवर्स वर्क किया है, इसने भी 10/3 आवर्स वर्क किया है, तो इन 10/3 आवर्स इसने कितना वर्क कर लिया होगा? 10/3/3 मतलब 10/9 वर्क किया होगा। इसका देखा जाए तो 10/3/x मतलब 10/3x इसने वर्क किया होगा। हाँ। समझ में आ रहा है क्रिश? हाँ। ठीक है, तो अब देख, भरने वाले का टाइम माइनस खाली करने वाले का टाइम, यानी खाली टाइम नहीं होना चाहिए, भरने वाले का वर्क माइनस खाली करने वाले का वर्क इज इक्वल्स टू 1। समझाए क्रिश? हाँ। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार कर लेना एग्जाम्पल 1 2 3 खुद से अटेम्प्ट करोगे, बस इनका फाइनल आंसर चेक करना। इन लोगों ने क्या कैसे किया है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। एक बार नई बुक में चेक कर, तो यही है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस, कि मुझे लगता है उन लोगों ने मेहनत डेटा चेंज करने में नहीं की है, सिर्फ डिलीट करने में किया। पेज नंबर मत पूछ, फर्स्ट चैप्टर में है पाइप्स एंड सिस्टम्स करके।
अलग है, बहुत बढ़िया। सर पहले तो 5 से 12 है और थर्ड वाले का 30। हाँ बेटा वैसे वो सही है, बट मोर देन आंसर जिसने भी दिया मुझे, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको इक्वेशन बनाना जम रहा हो। सेम ही है क्वेश्चंस। नहीं नहीं बेटा, पाइप्स एंड सिस्टम्स नहीं, वो फर्स्ट चैप्टर ही जो है ना, पेज नंबर 23 में देख एक बार। एग्जाम्पल 1 2 3 यही है क्या, मैं ये पूछ रहा था तेरे को, यही है ना। जिन लोगों के पास में न्यू एडिशन ऑफ बुक है उन लोगों के लिए पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है। जिन लोगों के पास में ओल्ड एडिशन ऑफ बुक है पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे ग्रुप पे उसका PDF डाल रहा हूँ, ठीक है ना, ये बनाया हुआ जो है, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हो अगर आपका बुक से यानी मेरे स्क्रीन से आगे पीछे कहीं चल रहा होगा तो। प्लस कोई क्वेरी होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ऊपर है फेयर इनफ। हाँ चलो, अगर कैलकुलेशन में कोई इशू आएगा तो प्लीज़ पहले पूछ लेना कि इक्वेशन सही बनी है, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप लोग पूरे क्वेश्चन तो सही बनाओगे, इक्वेशन सही बनाओगे और आंसर गलत आएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जिनका 1 2 3 हो गया है दे कैन स्टार्ट वर्किंग ओवर 4th 5th 6th वगैरह, दो विल बी डिस्कसिंग, बट एक बार आप खुद से ट्राई कर लो उसको, इट विल हेल्प यू मच मोर। मैंने आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया है बच्चा लोगों को PDF, तो जिसको भी ज़रूरत है वो यूज़ कर सकता है। ये नहीं आई क्या इसका नाम? हाँ, क्या हो गया उसको? जेजानी है, क्रिश है, केरिया है, बत्रा है, सिडानी का पता है, धनश्री छुट्टी पे हो रही है। लाहौटी जी का क्या है, वो पास हुए थे क्या? नहीं हुए थे तो फिर वो भी रिवीजन पे नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया। पार्थ है, बंसाली है, सरीना है, गुहा तो भाई पता नहीं इसका एटीट्यूड ही नहीं समझ में आता मेरे को तो। चौधरी है, कामदार है, फाइन, और चिराग मेहाड़िया है। हाँ चल, चिराग को पेज नंबर 36 चिराग रख ले अभी के लिए। अच्छा तेरे पास है क्या? तेरे पास पुरानी वाली दिख रही है मेरे को, कहाँ से लिया? हाँ फिर ठीक है। गाइस प्लीज़ 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 जब खरीदने जाओगे ना गलती से बुक, तो पहले तो मेक श्योर वो नया एडिशन दे रहा है, और मैं ये सजेस्ट करूँगा 2 दिन रुक जाओ, ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक तुमको मार्केट में 780 760 की मिल रही है, यानी स्कूल में एटलीस्ट। हम लोग क्योंकि जब लेने जाते हैं तो हमको एटलीस्ट 10 से 15% ऑफ देते ही है बुक्स पे। मुझे ये बुक्स का नहीं पता है बट वो दे देंगे, तो मुझे आप 1-2 दिन दो, मैं एक बार रेट्स पता करवाता हूँ, तो किसी को चाहिए होगी तो मुझे ऑर्डर प्लेस करना, मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे मंगवा लूँगा फिर। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक्स किस चीज़ से लेना पड़ेगा? अच्छा है ना, हाँ ये तो तू 1 आवर की बात करे ना फिर, तो किया तो काम उसने एक्स आवर्स होगा ना। देखो कहते पार्थ कुछ क्वेरी है बेटा? नहीं। हाँ चिराग, मेरा बताऊँ क्योंकि उसका मत देख, और कुछ समझेगा नहीं तो मुझे प्लीज़ पूछना। सूडा समझ रहा अभी तक का पक्का?
मेरा बताऊं या मुझे पता नहीं है या नहीं है सोल्यूशन, यही था। हाँ यही है हाँ। छापत लीकेज अपन ने नहीं नहीं देख, अपन ने लीकेज मान लिया था कि तक पूरा लीक करने के लिए एक्स आवर्स लग रहा है, पर उसको लीक करने के लिए 1 घंटे में 1/x करेगा, पर उसको लीक होने के लिए 10/3 आवर्स ही मिले ना। देखना उसने, हाँ तो कितना टाइम उसको मिला अपॉन कितना टाइम लगता है, वो चल रहा है पूरा पूरा अपना फॉर्मूला। एंड प्लीज डू नॉट जस्ट राइट द इक्वेशन एंड स्टॉप प्लीज। थोड़ा थोड़ा समझाओ एक बार। देखो पहले क्वेश्चन देखो समझाए क्या हुआ है। अगर सिर्फ पानी भरने वाला इंसान रहेगा तो 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, बट क्योंकि लीकेज है तो 10/3 आवर्स लगा है उससे, फाइन। तो देख अपना जो पाइप जो फिल इन कर रहा है उसको लगते हैं 3 आवर्स, मतलब 1 आवर में उसने 1/3 ऑफ द वर्क किया होगा। टोटल मिला के 10/3 आवर्स उसने वर्क किया है, तो 10/3/3 मतलब 10/9 वर्क उसने किया हुआ है। अब मैं लीकेज वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लीकेज अगर पूरा भरा हुआ था और सिर्फ लीक हो रहा है, अभी पानी भर नहीं रहा हूँ, तो उसे x आवर्स लगते हैं पूरा पूरा पाइप खाली करने, पंप वो जो भी पूल खाली करने के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे में उसने 1/x पार्ट ऑफ द पूल एम्प्टी करने वाला है, उसे काम करने का कितना समय मिला, 10/3 आवर्स ही मिला है। तो 10/3x 10/3 अपॉन एक्स 10/3x, तो बेसिकली काम करना माइनस काम बिगाड़ना इक्वल टू टोटल काम, जो कि 1 के बराबर हुआ है, ठीक है। जिन लोगों का थर्ड एग्जाम्पल तक के हो गया होगा ना, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड फोर्थ वगैरह अटेम्प्ट करना शुरू कर लो। आप लोगों को जम गया तो बहुत बढ़िया, नहीं जमा तो अपन समझने वाले है ही। वैसे सिंपल है, कोई इतना स्ट्रेसफुल है ही नहीं, एक बार तुम देखोगे तुमको जम जाएगा। सोल्यूशन मत पढ़ना कुछ भी हो जाए उसका। Anyone struggling with first question, first example I mean? Second example anyone? Anyone still attempting third example? Yes, waiting. समझाओ इक्वेशन, जो समझाना है या इक्वेशन को देखना है, ठीक है। चल तेरा पहला पाइप जो है उसको 3 घंटे अगर लगते हैं तो 1 घंटे में उसको कितना काम कर पाएगा, वो 1/3 वर्क कर पाएगा। उसने वैसे कितने देर काम किया है, 1/3 आवर्स वर्क किया है, तो उसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाऊंगा तो 10/3 होता है। तो मतलब इन 10/3 आवर्स उसने 10/3 अपॉन 3 वाले, बेसिकली 10/3 इंटू ये 1/3 जो चलता है, तो 10/9 वर्क किया हुआ है बच्चा उसने, ठीक है। यहाँ तक कोई इशूज़ है? ये पाइप का था, अब लीकेज का। अगर पूरा का पूरा पूल भरा हुआ होता तो उसे पाली खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा वही उसने पूछा है। तो अभी के लिए x आवर्स मान लूँ, तो मेरा लीकेज x आवर्स अगर लगाता है तो 1 घंटे में उसने 1/x वर्क किया होगा, बट उसको कितनी देर काम करने मिला, 3.5 1/3 आवर्स, 10/3 आवर्स, ठीक है। तो 10/3 आवर्स में
उसने 10/3 x वर्क किया होगा खुद का, ये पॉजिटिव काम है, भर रहा था, ये नेगेटिव काम है, खाली कर रहा था, मिला के पूरा काम। तू स्क्रीन पे क्या देखता रहता है पूरा समय? हाँ पार गलत आ रहा है। फिफ्थ अटेम्प्ट का सोल्यूशन मत देखना, फोर्थ का मैं बताऊंगा तेरे को। सोल्यूशन मत देखना, मैं तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अपना सोल्यूशन निकालने का तरीका, उसका निकालने का तरीका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ हाँ वो ठीक है, तेरा सही आया ना आंसर, तेरा तरीका सही हो सकता है फिर। हाँ हाँ वो ठीक है, ठीक है। वो उसने क्या दिया ना, सेकेंड जब दिया है तो उससे वन वेरिएबल में कन्वर्ट वैसे ही हो जा रहा है। अगर मैंने बोला दो लोगों का सम 10 है, तो x प्लस वाई को 10 ले, या फिर एक को x और दूसरे को 10 माइनस x ले, वो तेरे पे है। एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग थर्ड एग्जाम्पल? एनीवन अटेम्प्टिंग थर्ड एग्जाम्पल? कोई कर रहा है तो बोलो। हाँ मम्मी को बता देना। वो चलिए भाई, एक किसी ने 2 मिनट बताए सपोज। यस वेटिंग। फोर्थ हो गया तो करते जा, आगे करते जा। बट जब मैं फोर्थ एक्सप्लेन करूंगा तब एक बार सब देख लेना, पॉसिबल कि तुम लोगों का बेटर सोल्यूशन हो तो मुझे बता पाओ। और सबट्रैक्ट कर दिया, वो वैसा ही हुआ एक्चुअली में। तेरी इक्वेशन क्या बनी है बेटा, मेरे को बता। अच्छा 10/9 माइनस 10/3x इक्वल टू 1 ही बनी है। क्या करना चाहती तू आगे, एलसीएम लेना चाहती है? तो देख, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो कर लूँगा, बट इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो बन जाएगा 10x माइनस 30 द होल ओवर 9x था, तो ये ऐसा हो गया। इधर उधर किया, 10x माइनस 9x इक्वल टू 30, मतलब x इक्वल टू 30 आवर्स या मिनट जो भी था वो, ठीक है? इसका मतलब क्या हो रहा है, x का 30 होने का मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ अगर लीकेज काम करता, मेरा पूल भरा भरा रहता मक्खन समान पूरा ऊपर तक के, तो 30 घंटे में खाली हो करता मेरा पूरा पूल, ठीक है? कैन आई मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4? सुरजन कैन आई मूव ऑन टू एग्जाम्पल 4? अब एक बार ना प्लीज, एक बार अपने पेन नीचे रख देंगे, इवन इफ यू आर इन मिडल ऑफ अटेम्प्टिंग समथिंग प्लीज। देखो 2 पाइप्स है, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 10 मिनट में पूरा का पूरा भर देंगे, फाइन। बस इतना अगर पढ़ूंगा मैं तो मेरे को ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि मान लेते हैं पाइप ए को काम करने के लिए x मिनट्स लगने वाले थे, पाइप बी को अकेले काम करने के लिए y मिनट्स लगने वाले थे। बस मैं इतने के साथ समझा रहा हूँ। तो देखो पहले पाइप ए की बात करूँगा, उसको x मिनट्स लगने वाले थे यार, सॉरी। तो 1 मिनट में वो 1/x वर्क करेगा, मिला के उसको 10 मिनट काम करने का मौका मिला है, तो 10 मिनट में उसने 10/x वर्क किया होगा। सेम वे में पाइप बी के लिए उसका मान लो कुछ y मिनट्स अगर लग रहे होंगे, तो 1 मिनट में उसने 1/y वर्क किया होगा और 10 मिनट में उसने 10/y वर्क किया होगा, फाइन। तो मेरा पहला इक्वेशन बन गया होता है 10/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ आगे क्या दी हुई है, अगर मान लो पाइप ए को 15 मिनट कम लगते हैं बी से अकेले काम करने में। देखो ए को x मिनट्स लग रहे हैं, बी को y मिनट्स लग रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ था, वो x की वैल्यू b से 15 मिनट कम है, करेक्ट? तो अब मैं डायरेक्टली इसको एक्चुअल में 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहीं पे ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 10/y माइनस 15 प्लस 10/y इज इक्वल टू 1। तो रादर देन इतना कॉम्प्लिकेट करने के मैं अगर पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेता तो मे बी मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता। ये देखो अभी मेरे को ये तो समझ में आ गया, ठीक है, दोनों को मिला के 10 मिनट लग रहा है। मेरे को ये पता है पाइप ए को 15 मिनट कम लग रहा है पाइप बी से,
माई क्वेश्चन इज टू मे बी लास्ट किड, क्या नाम था बच्चा आपका? भूमि। आपको पाइप ए का काम x मिनट्स में करना है या पाइप बी का काम x मिनट्स में करना है, आप बोलो। चलो, उसका बोलना है पाइप ए को x मिनट्स लग रहे हैं। बच्चा अब ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से b को x प्लस 15 लगेगा, x माइनस 15 लगेगा, सोच, सॉरी, परफेक्ट। तो देखो अगर a को 15 मिनट कम लग रहे हैं तो b को 15 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं ना। तो देखो मेरा पाइप b x प्लस 15 मिनट्स हो गया है मेरा, फेयर इनफ है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। पाइप a पाइप b, ये 1 मिनट में कितना काम कर लेगा 1/x, ये 1 मिनट में कितना काम कर लेगा 1/x प्लस 15। इसको काम करने के लिए 10 मिनट मिले थे बच्चा लोग, तो ये हो गया 10/x। इसको काम करने के लिए 10 मिनट मिले थे, ये हो गया 10/x प्लस 15। ठीक है, अब पूरा काम हो गया मेरा, तो काम बाय पाइप 1 प्लस काम बाय पाइप 2 इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा काम। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे सोल्यूशन देखेगा तो उसका बोलना रहेगा सर देखो ये 10 को यहाँ भेज दूंगा, सर इसका तो ये आ रहा है, आपका तो ये आ रहा है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा फाइनल आंसर सेम आने वाला है, तुम उस पर स्ट्रेस मत उठाओ। ये देखो अभी के लिए अपन अपने इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आगे, ठीक है ना। एलसीएम लिया बेटा मैंने, सरीना ध्यान दे बेटा, x² प्लस 15x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कितना 10x प्लस 150 प्लस 10x इज इक्वल टू x² प्लस 15x। तो हो जाएगा x², ये 20x उधर जाके माइनस 5x बनाने वाला है इसको, माइनस 150 इज इक्वल टू 0। किसी का स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फट से स्प्लिटिंग कर सकता है। आई थिंक 15 10 यानी माइनस 15 प्लस 10 हो रहा है ये, नहीं माइनस 15 प्लस 10 हो रहा है पक्का से। तेरा इक्वेशन कुछ अलग चल रहा है फिर। हाँ वो x माइनस 15 लिया तूने की, नहीं तेरा कुछ गलत चल रहा है फिर, नहीं रुक। तो देखो ये इज इक्वल्स टू मेरा 0 चल रहा है, तो एक x की वैल्यू 15 आ रही है और एक x की वैल्यू माइनस 10 आ रही है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पाइप A को 15 मिनट लग रहे हैं और पाइप B को 30 मिनट लग रहे हैं। देखो उसका भी आंसर वही आया है, पाइप B को 30 मिनट लगना। तूने एक समझा, तूने अच्छा हाँ समझा चीज़ क्या हुई है पक्का। तो देखो तुम उसका सोल्यूशन मत देखो, तुम मैथमेटिकली सही कर रहे हो, तुम्हारा फाइनल आंसर सेम आने वाला है। एक बार ये समझने के लिए फिर से समझ लो हुआ क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अगर दे देता ना ये चीज़ कि पाइप A को 15 मिनट कम लगता है पाइप B से, तो सब बच्चे ने वही किया था, मान लो A को x लग रहा है तो B को x प्लस 15 लग रहा है, फिर आगे का तो बच्चे अच्छे करना जानते थे। दैट वॉज गोइंग टू बी योर एग्जाम्पल नंबर 4। अब 5th एग्जाम्पल पे आ जाओ। 5th एग्जाम्पल मन में पढ़ लो एक बार, ये भी फुद्दू सा है, इसका सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा मैं। पार्थ, पाइप A कैन फिल ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप B। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अगर मान लूँ मेरे पाइप B को x मिनट्स लगते हैं तो A को कितना लगेगा 2x या x/2? गलत बेटा, पाइप A डबल स्पीड से भर रहा है तो टाइम तो उसको आधा लग जाएगा ना बच्चा मेरे, समझा ये चीज़। ये चीज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। तो एक काम करते हैं, इसने भी ये A को माना है कुछ, वो छोड़ो, अपन मान लेते हैं टाइम बाय पाइप। हाँ सॉरी, A को x मानो, हाँ वही 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 कर रहा हूँ मैं। तो अपन लोग कैलकुलेशन इजी रखने के लिए कि फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन ना है, इसलिए मैंने बोल दिया टाइम पाइप A के लिए, पहले पाइप A का मैं मान लूँगा अगर x लग रहा है, वो डबल स्पीड से भर रहा था तो B को डबल टाइम लग जाएगा, पाइप B को 2x लगेगा। अब देखो ये 1 मिनट में 1/x, ये 1 मिनट में 1/2x, दोनों ने काम कितनी देर किया है 24 मिनट किया हुआ है, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा 24/x इसका 24/2x इसका इज इक्वल टू 1। आगे का आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू इसमें किसी को? श्योर। दैट वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए एक बार। अरे ये तो फुद्दू था यार, सॉरी कोई सर बोला।
एक बार हो जाओ। एग्जाम्पल 6 पढ़िए बेटा आप लोग। कुछ भी नहीं यार, अब 3 पाइप दे दिया है, ठीक है ना। ए और बी को भरने में 6 घंटे और 8 घंटे लगते हैं, सी को खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। तो बताओ कितनी देर में हो रहा होगा। मान लो x आवर्स में हो रहा होगा, तो x/6 हो जाएगा पहले वाले का काम, दूसरे वाले का x/8 हो जाएगा, -x/12 = 1। बिल्कुल ही फुद्दू सा क्वेश्चन होगा अपने लिए, इक्वेशन बनाना भी बहुत आसान सा हो गया है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। ये देखो अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो तुमने एक अभी किया था शायद एग्जाम्पल नंबर 3, वो उसके जैसा ही है, बस वहाँ पे तुम्हारा एक पाइप भर रहा था और एक लीकेज थी, यहाँ पे 2 पाइप भर रहे और एक लीकेज है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसका सोल्यूशन मत देखना, उसका सोल्यूशन अजीब सा है, भगवान कसम बता रहा हूँ मैं। सिस्टर्न मतलब वही होता है यार, मेरे को लगता है टंकी, इंग्लिश वाली टंकी रहती है बेटा, प्लास्टिक की नहीं होता है। क्या बचा? 24/5 hours is good enough. 4.8 hours is even better. 4/5 is stupid according to me. अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 7, 2 पाइप्स है, एक 8 घंटे में भरता है, एक 12 घंटे में भरता है, ठीक है। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, उसको 12 मिनट ज़्यादा लग गए जितने ओरिजिनली लगने चाहिए। एक काम करो, जो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी तुम लोगों को, पहले तुम लोग 4, 5 और 6 पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना, वो कंपेरेटिवली सिंपलर है। गलत है, गलत है, गलत है, इक्वेशन गलत है, दिखा मेरे को एक बार। फोर्थ का, अच्छा तूने ये इक्वल टू 1/10 कहाँ से लाना सीखा? 1/10 दिया था ना, ये मतलब 10 मिनट्स हुआ था। तो वो 10/x + 10/x - 15 मैं सिखा रहा हूँ, तू ये कहाँ से लिया फॉर्म? तूने ये कहाँ से बनाई इक्वेशन? अपन को दिया हुआ है कि दोनों पाइप एक साथ बनने में 10 मिनट लगा है, तो मैंने इक्वल टू 1/10 क्यों किया तूने? मत देख उनका सोल्यूशन भाई, मत देख। सुन, 10/x + 10/x - 15 = 1। मैथमेटिकली दोनों चीज़ें सेम ही होती है, तूने जो लिखा है मैथमेटिकली सही है, गलती वो नहीं है, बस मैं ये बोल रहा हूँ तू उसके सोल्यूशन जैसा मत कर। आगे इशू आएगा जब दोनों के दोनों अलग अलग टाइम के लिए ओपन होने वाले हैं, ठीक है। मेरे को एक बार यहाँ पे गलती ढूंढने देती रही अभी, 1 लिखो तो सही होएगा। एक समय सुना नहीं बेटा तेरा। इसमें क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 3 करना अच्छा अपन लोग, 4 3। हाँ हाँ तो ठीक है, इसके आगे सॉल्व तो कर इसको। तो वो नहीं आ रहा था। बेटा -30 + 5 नहीं, -30 - 5 होगा तेरा तो। रुक जा, ये इन लोगों ने भी क्या किया है ये सोल्व? गलत किया है। ये तो ऐसे स्प्लिट होता ही नहीं है पहली बात, ये तो गलत है इसका, 25 बन जाएगा ना। वो तो उनका पक्का से गलत है। हाँ ये तो पता नहीं इन्होंने क्या स्प्लिटिंग किया हुआ है, भगवान भरोसे इन लोगों सर का। 7th में इक्वेशन कैसे बनाएंगे? काय में बेटा? 7th वाले में एक बार रुक जा, एक सेकंड रुक जा क्रिश, एक सेकंड रुक जा है, मेरे को इन लोगों ने क्या गलत किया वो ढूंढने दे।
अरे सुन, ये -5 होना चाहिए था, ये गलत लिखा है उसने, वो माइनस होना चाहिए था। गाइस अगर आप लोगों की बुक में ये गलती हुई हुई है, इसे फैक्टराइजेशन में गलती किया हुआ है बेटा, यहाँ पे x-30 x-5 होना चाहिए था। ये ओल्ड बुक में तो है पक्के से गलती, जिनके पास में न्यू बुक है अगर उसमें भी गलती है तो इसको पहले तो x-5 कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखो या तो x की वैल्यू, सॉरी वही वही था, या तो x = 30 होगा या फिर x = 5 होगा। जिन लोगों ने इसके मेथड से किया है x और x-15 से, x और x+15 से किया तो उन लोगों को इशू नहीं आ रहा है। जैसे आप लोगों ने x और x-15 लिया है, अगर x की वैल्यू 30 है तो एक पाइप को 30 मिनट्स लग रहा है, दूसरे पाइप को 30 - 15 है तो 15 मिनट्स लग रहे हैं। बट अगर x = 5 है तो एक पाइप को 5 मिनट्स लग रहा है, दूसरे को 5 - 15 मतलब -10 मिनट्स लग रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो जाता है वाला। देखो समझा तुमने क्या किया है? मेरे को वो इक्वेशन मैंने खुद से देख के नहीं बनाई। हाँ वो ठीक है, पर तू ये =1/10 मत ले, वो 1/10 वर्क का बात करता है कि एक वो लोग 1 मिनट में कितना काम हुआ करता है, अपन पूरा काम करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अपने टेंस जो रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं बच्चा, ठीक है ना। और तू और वो नहीं समझ रहा है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, उसमें क्या पाप है। सर आपका इक्वेशन x2 - 5x आता ना, x1 - 5x। आई डोंट रिमेंबर, मेरे को मैंने शायद से यहीं पे सॉल्व किया था पर यार। हाँ बच्चा बोलो। सर a को x लगेगा तो b को x = y-15, तो फिर उसको यहाँ पे ले जाएंगे तो x + 15 = सुन मुझे नहीं समझना था, पहले तो x = y-15 कैसा हो मुझे वो नहीं समझा, वो y = x-15 या x+15 बोलेगी तो ठीक है। एक समझा अपन लोग देखते तुम जो बोल रही हो। अच्छा कि पहले तो मैंने मान लिया कि x को लग रहा है, ऐसे a को लग रहा है x आर्स, अच्छा तो x = y-15 तो y = x+15। हाँ और फिर 10 मिनट्स का निकालेंगे हम, तो पहले a को आ जाएगा 10/x वर्क किया उसने, b ने किया है, हाँ दोनों काम साथ में कर रहे हैं ना बेटा, तोड़ ताड़ नहीं कर रहा दूसरा, हाँ तो ऐड हो जाएगा। Anyone struggling with example number 4? Yes? नहीं स्ट्रगलिंग हो रहा हूँ, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलो एग्जाम्पल नंबर 4। तूने क्या क्या माना है मुझे बता, एक x माना है और दूसरा क्या माना है, तो अलग यहाँ से अलग आएगी, तो बना दे एक बार का। हम एक बार तो कोई इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ ना, फट से वो ही जाएगा। एक से बच्चा बेटा मेरी ये आई है इक्वेशन, इसका नाम क्या है, सूरजन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताऊँ तेरे को, इसको स्प्लिट करके दिखाऊँ, एक सेकंड, क्या इसको स्प्लिटिंग अगर करना है मुझे 35 था 15 10 था, तो x - 15 x + 10, x² - 15x + 10x - 150 फिर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को थोड़ा भी स्प्लिटिंग का इश्यूज़ है, मेरे को बहुत है इशू स्प्लिटिंग का, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टेट करता है x is -b ± √of b² - 4ac द होल अपॉन 2a, जिसको अपन d बोलते थे इसको, ठीक है ना। एनीवन स्ट्रगलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 4? किसी को एग्जाम्पल नंबर 4 में हेल्प चाहिए है? जेजानी एग्जाम्पल 4 में हेल्प चाहिए बेटा? नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 एनीवन सॉल्व करो? यस वेटिंग। मेरी स्पीड तेरे से डबल है, तो मेरा टाइम तेरे से डबल रहेगा या हाफ रहेगा? करेक्ट, तो वही a की स्पीड डबल है b से, तो a का टाइम b से हाफ हो जाएगा,
तो अगर a का x है तो उसका 2x, या फिर अगर b का x है तो इसका a का x/2। मतलब अगर a की स्पीड डबल है b से तो b का टाइम डबल है a से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अरे बाप रे, रुक जाओ, 7th वाले पे तो करवाई नहीं अभी तक मैंने। हाँ नहीं, तू अलग फास्ट में लगा भाई। मैंने क्वेश्चन एक्चुअली अच्छे से देखा नहीं है, एक बार रुक जाते हैं, पर तू अपने हिसाब से ट्राई कर ले। हाँ ओके, तो 7th छोड़ फिर 8th ट्राई कर ले। नहीं 8th वाला रुक जाना, 8th वाला मत करना अटेम्प्ट, 8th वाला अटेम्प्ट मत करना। एट में पहले मैं वो एक वर्क डन का मैं पूरा निकालूं, फिर 8th में हाँ मुझे पता नहीं 8th क्वेश्चन का, वो 5 मिनट बाद वाला कुछ है ना, रुक जाओ उसको, उसमें कुछ पढ़ी मत क्वेश्चन को, क्योंकि तुम्हारा गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू करे तो आगे के पूरे क्वेश्चंस में उड़ जाओगे तुम लोग, इसके लिए बोल रहा हूँ। सर हाँ बेटा, ये फोर्थ का फाइनल आंसर एकदम जो if 10 is equal to ये और if 10 is equal to sorry x is equal to 10 और x is equal to 15 जो है, कहाँ पे बच्चा? फोर्थ का फाइनल आंसर। तूने क्या इक्वेशन बनाई है? मेरी इक्वेशन सेम बनी आपके वाली, यही बनी है ना, तो x इज इक्वल टू 15 या फिर -10 हो रहा है बेटा, तो -10 तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 15 है, मतलब मेरे a के लिए 15 मिनट्स थे, तो b के लिए मेरे 30 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। यस, 5th वाला एग्जाम्पल अभी भी कोई अटेम्प्ट कर रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है उसमें, कोई हेल्प चाहिए? हेल्प चाहिए? देख, पाइप A कैन फिल 2 टाइम्स फास्टर देन पाइप B, ठीक है, तो B को 2 टाइम्स ज़्यादा समय लगेगा, 2 गुना ज़्यादा समय लगेगा। तो मैंने बोल दिया A का टाइम अगर x है तो B का टाइम 2x रहेगा। ये 1 मिनट में 1/x काम करेगा, ये 1 मिनट में 2/x काम करेगा। उसने 24 मिनट काम किया है तो 24/x, इसने भी 24 मिनट काम किया 24/2x, टोटल मिला के 1 वर्क। उसका छोड़ उसने x/2 जो लिया है, मैं सही कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, 7 समझा ही नहीं बेटा मैंने। 36 आ रहा है मेरा तो आंसर। अरे तो तूने ए का निकाला, हाँ उसने B का पूछा। वाह, 6th का आंसर बताऊं? फाइनल आंसर 24/5 या 4.8 आवर्स। आप लोगों को बीच में जो लोग अकाउंट्स अटेंड करने वाले हैं 15 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के पास में, ठीक है ना। CA में कुछ भी काम में नहीं आने वाला है, और ये CL में जाए, CA मतलब CA में तो बिल्कुल काम में नहीं रहा। सर 6th वाला एक बार यस, एनीवन एल्स स्ट्रगलिंग विद 6th कैन पे अटेंशन बेटा। A और B को 6 घंटे और 8 घंटे रिस्पेक्टिवली लग रहे हैं फिल करने में, और C को खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। बताओ पूरा का पूरा काम कितनी देर में होगा? तो मैंने बोल दिया x आवर्स में होगा। तो A वाले का 6 घंटे था तो 1 घंटे में 1/6 काम करेगा, तो x आवर्स में वो x/6 वर्क कर लेगा। B वाले को 8 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में 1/8 वर्क, तो x आवर्स में x/8 वर्क। C वाले का 1 घंटे में 1/12 वर्क, तो x आवर्स में x/12, बस वो तोड़ने का काम था इसलिए माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1, खत्म। LCM और सॉल्व। सर हाँ बच्चा, सर ऊपर वाले में मेरा एग्जाम्पल 5 में 36 आ रहा आंसर। हाँ बेटा उसने B का टाइम पूछा है ना, तेरा B का टाइम 2x था। तो वो हाँ
का निकाला हर बार। तो उसमें क्या होता है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अपन जो पूरा 1 वर्क मान रहे हैं तो 1 अपॉन x मानना पड़ता है उसमें। बट ये चीज़ जो तू बोल रही है मुझे, वो टिल 6th चल जाएगा, 7 से नहीं चलेगा। बट जो अपन जो कर रहे हैं वो पहले पूरे पूरे आखिरी तक के चलने वाला है। तो इन लोगों ने जो फॉर्मूला ना 1 बाई टाइम बाई टैप 1 प्लस 1 बाई टाइम बाई टैप 2 इक्वल टू 1 बाई टोटल टाइम, वो पहले 6 में तो अप्लाई कर पा रहे थे, आगे अप्लाई नहीं कर पाए। तो वहाँ पे जो अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो सिखाने की कोशिश किया। तो इसलिए अपन स्टार्टिंग से एक ही तरीका सीखते हैं। x ही मानो। Guys, can I move on to example 7 if everyone is done? Anyone attempting example 5 or 6? I can wait. Yeah, giving you last 2 minutes on clock. बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये 7th वाला एग्जाम्पल। गुड। इसमें पहले टोटल टाइम निकाल के फिर कितना टोटल टाइम, कितना लगना चाहिए था आइडियल टाइम, वो निकाल के उसमें 12 मिनट। 24/5 लग गया 5 घंटे। हाँ 1/12 ऐड हुआ है ऐसा कुछ है ना? हाँ, क्योंकि नहीं क्या 12 मिनट ऐड हुआ है? 12 मिनट आते तो 1/5 होते हैं ना, तो हाँ 24/5 5 आवर्स, तो है 5/8 प्लस 5/12 माइनस 5/x। ओहो 5 आवर्स लगे इतना। हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो रुला दिया बेटा को। चलिए गाइस, एक बार ना एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ो, मैं आपको फिर समझाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 बोल क्या रहा है, मांग क्या रहा है। जस्ट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ डेटा आवर्स में है और ये मिनट्स में है, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मेरे 2 पाइप्स है, पहले पाइप को पूरा भरने के लिए 8 घंटे लगता है, दूसरे पाइप को पूरा भरने के लिए 12 घंटे लगता है, ठीक है? तो मेरे को पता है कुछ तो बैक ऑफ द एंड में माइंड में कि मैं जब खोलूंगा इन दोनों को साइमल्टेनियसली तो कुछ टाइम लगेगा। बट इस बार ऐसा हुआ वो उससे 12 मिनट ज़्यादा लग गया। इसका मतलब क्या हुआ है, कुछ लीकेज है। तो मुझे ये पता करना है कि लीकेज को खाली करने में कितना टाइम लगा होता। तो पहले तो मैंने निकाला, लीकेज को भूल जाओ, एक्चुअली आइडियली रादर जब लीकेज नहीं है तो कितना टाइम लगना चाहिए था। तो अभी के लिए मैंने मान लिया आइडियली टाइम x आवर्स लगना चाहिए था, ठीक है? तो मैंने बोल दिया पहले वाला 1/8 वर्क करता है 1 घंटे में, तो x आवर्स में x/8, दूसरा वाला x/12 इसी को पूरा काम तुमने सॉल्व किया, एलसीएम लेके 3x + 2x/24 इज इक्वल टू 1, 5x इक्वल टू 24, तो ये 24/5 आवर्स। आइडियली जब लीकेज नहीं है दैट 24/5 आवर्स लगना चाहिए था, बट एक्चुअल में कितना लग गया 24/5 आवर्स प्लस 12 मिनट्स। तो ये प्लस 12 मत कर देना बेटा, उसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12/60 विच विल बिकम 1/5 विच इज 25/5, मतलब 5 आवर्स लग गया। तो अब रियलिटी पे आ रहे हैं, लीकेज भी है, लीकेज को पूरा पूरा पाइप वो टंकी खाली करने के T आवर्स मान लेता हूँ, ठीक है? तो पहला वाला 5 घंटे चला है तो उसने 5/8 वर्क किया होगा, दूसरा वाला 5 घंटे चला तो 5/12 वर्क किया होगा, तीसरा वाला 5 घंटे चला है तो 5/T खाली किया होगा, दैट इज इक्वल टू 1। सुनो एक बार, समझो क्वेश्चन का मतलब समझो। उसने पहले आइडियल सिचुएशन दिया है कि आइडियली पाइप ए को 8 घंटे लगते हैं, पाइप बी को 12 घंटे लगते हैं। तो देखा जाए तो आइडियली मुझे 24/5 आवर्स लगने चाहिए थे, बट कुछ लीकेज हुआ जिस कारण से मुझे 12 मिनट ज़्यादा मतलब 5 घंटे लग गए। तो बताओ लीकेज को कितना टाइम लगने वाला है खाली करने के लिए। तो मुझे अब एक्चुअल में 5 घंटे लगे, तो पहला वाला 5/8 वर्क करने वाला है, ये समझ में आता है, दूसरा वाला 5/12 वर्क करने वाला है, और तीसरा वाला जो है 5/T पानी ड्रेन आउट करने वाला है, टाइम वर्क करने वाला है, दैट इज इक्वल टू टोटल काम। एक बार सिर्फ और सिर्फ 7th वाला करो, क्योंकि 8th से आपको और अच्छे क्वेश्चन आने वाले और डिफरेंट पैटर्न के आने वाले। ये सिर्फ 7th वाला कर लो बच्चा। सर इसको एक बार आप सॉल्व करके दिखा सकते हो प्रॉपर पूरा प्रॉपरली। या इक्वेशन को सॉल्व करने की बात कर रहा है बेटा, या तू क्या बात कर रहा है? स्टार्टिंग से। देख
एक हाँ बोल। वो 5/8 में कैसे 5 आवर्स आ गया 5 आवर्स आ गया तो अब 5 घंटे के लिए चल रहा था, तो तू ऐसा मान लेना कि एक 8 घंटे में भर सकता है, एक 12 घंटे में भर सकता है और एक टी आवर्स में खाली कर सकता है। 5 घंटे शुरू रखा था, तो 8 घंटे में वर्क होता था, 1 घंटे में 1/8 और 5 घंटे चलते थे 5/8। समझा? हाँ 5/t कैसे है हाँ, 5/t खाली करने के लिए टी आवर्स लगता है, तो 1 घंटे में 1/t उसने खाली किया होगा, 5 घंटे वर्क किया है। हाँ क्रिश, तेरी क्वेरी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने बोल दिया है व्हेन नो लीकेज, तो टोटल टाइम मैंने मान लिया है कुछ x आवर्स, तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा x/8 प्लस x/12 इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज x की वैल्यू आई थिंक 24/5 आ रही थी ऐसी कुछ, करेक्ट? करेक्ट। अब व्हेन लीकेज, तो टोटल टाइम मेरा हो जाएगा 24/5 प्लस 12 मिनट मतलब 1/5 मतलब 5 आवर्स, करेक्ट? हाँ लेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर, सर हमने प्लस कैसे किया, लीकेज तो माइनस करेंगे ना। नहीं ना बेटा, उसको 12 मिनट ज़्यादा लग गए जितने लगने चाहिए थे, इतने लगने चाहिए थे, 12 मिनट ज़्यादा लग गए तो 5 आवर्स चल रहा है, ठीक है। लेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर पूल टू एम्प्टी व्हेन ओनली लीकेज बी, टी आर से कुछ भी वाई आर्स मान सकता है तू, ठीक है। अब एक्चुअली तो 5-5 घंटे चला है, पहला पाइप ए जो है 5 घंटे जाता 5/8 वर्क किया, पाइप बी 5 घंटे जाता 5/12 वर्क किया, पाइप लीकेज 5 घंटे जाता 5/t, काम खराब किया ना, -5/t हो गया, तो दैट बिकेम इक्वल्स टू 1। समझा क्रिश? हाँ क्या हो गया सरीना? तू पार्थ स्क्रीन पे क्या देख रहा है आपस से? तू स्क्रीन पे क्या देखते होता है? सीधे उधर देख बेटा। हाँ क्या? ठीक है, क्या क्या क्या? एग्जाम्पल 8 प्लीज, पढ़ भले लेना पर सोचना नहीं उसका में ज़्यादा, किसी को पढ़ने की इच्छा है तो। क्या बेटा? हाँ ठीक है, ये आखिरी करेंगे। कितने वैसे 12-13 है ना शायद, बस नहीं ज़्यादा है। सर हाँ बच्चा, सर मेरी x की वैल्यू तो 96/20 आ रही है। 96/20 अगर कट रहा है उसको, यानी मेरे को आइडिया, 48/10 आता है। तो 4.8 आवर्स हो रहा है ना, हाँ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाँ तो वही तो दिया हुआ है। नहीं तो एक बार मेरे को सॉल्व करके देखना तो भाई, अपने को जल्दी की है क्या? नहीं नहीं मैंने गलत, हाँ फिर ठीक है। हाँ तो मैं वही पूछ रही हूँ मेरा तो ये तेरी इक्वेशन बनी है क्या आखिरी में? नहीं, मैं तो पहली इक्वेशन बना रही हूँ। ओहो, तेरा कितना है बेटा उसका? 96/, 20 हाँ तो सही है, तो 48/10, तो 4.8 आवर्स हो रहा है, तो उसको 48/10 ही रन दे, जो कि 24/5 आवर्स हो रहा है बाद में, और 2 से कट रहा है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 12 मिनट्स है उसको 12/60 मतलब 1/5 किया है, वो सीन है। हाँ बच्चा, तो देख इसका मतलब क्या हुआ है, एक्चुअल इसमें 5 घंटे लगे। अब तेरे को मैं क्वेश्चन वापस से बना के बता रहा हूँ, 5 घंटे लगे, जब एक अकेले पाइप को 8 घंटे लगते हैं, दूसरे अकेले पाइप को 12 घंटे लगते हैं, और खाली करने वाले को टी आवर्स लगते हैं, तो बताओ खाली करने में कितना टाइम लगेगा? समझा हो जाए? तो 5/8 प्लस 5/12 माइनस 5/t क्यों हो रहा है? हाँ या नहीं? पक्का ना? हाँ गुड। हाँ हाँ वो तो
देख तेरा 5 आवर्स तक आ गया, 5 आवर्स का मतलब क्या हो गया कि तेरे को एक्चुअल में 5 आवर्स लगे जब लीकेज को भी कंसिडर कर रहा था तू, ठीक है। अब तेरे को लीकेज का टाइम चाहिए था, तो पाइप ए जो 8 घंटे में भरता था तो 1 घंटे में 1/8 वर्क करेगा, 5 घंटे वर्क है तो 5/8 वर्क। पाइप बी जो 12 घंटे में काम कंप्लीट करता था 1 घंटे में 1/12 वर्क करता है, तो 5/12 वर्क हो गया उसका। पाइप सी जो लीकेज वाला है टी आवर्स लगते थे उसको लीकेज करने के लिए पूरा, तो 1 घंटे में 1/t लीकेज करेगा, तो 5 घंटे में 5/t, इसलिए -5/t आया। दैट इज इक्वल टू पूरा पूरा काम डन। बात समझ रहा है बेटा? यार 11वीं ढंग से निकली नहीं। सही में बे तू ग्रुप क्या क्या वापस से मीम जान लेके रखे हो क्या? चलो एनीवन अटेम्प्टिंग एग्जांपल 7? यस वेटिंग। नॉट रियली श्योर, तो उसका सोल्यूशन मत देख मेरे भाई, मत देख, मत देख भाई, उनका मत देख। सॉल्व करके देखो यार, देख देखो एलसीएम लेना है या फिर कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल एक साइड, क्या करना है तो बोल। एलसीएम लेना है 24t, तो यहाँ पे ऊपर जब 3t से मल्टीप्लाई हुआ तो 15t, यहाँ पे 2t से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई हुआ, द होल अपॉन 24t इज इक्वल्स टू 1। तो देख 25t माइनस 120 इज इक्वल्स टू 24t, इधर उधर करेगी t की वैल्यू आ जाएगी तो 120। समझा बेटा? अब गाइस एक बार ना एग्जाम्पल नंबर 8 सुन लो, ये अगर तुम लोग ध्यान दोगे उसका सोल्यूशन मत देखना, परेशान हो जाओगे। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड एंड टंकी कैन बी फिल्ड बाय 2 pipes A and B in 12 and 15 minutes. C can empty it in 20 minutes. अब सुनो, C को 5 मिनट बाद खोला गया है A और B शुरू करने के, तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा? नहीं 25 मिनट नहीं लगने वाले। सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम अभी 0 है, मैंने A और B को शुरू कर दिया, ठीक है, टंकी भरना शुरू है, 5 मिनट के बाद में मैंने खाली करने वाली पाइप को खोल दिया, तो भर भी रहा है खाली भी हो रहा है, तब रेट भरने का थोड़ा कम हो चुका है। करते 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 मान लो 50 मिनट बाद ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, पूरी टंकी भर गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ए और बी ने कितनी देर काम किया? देखो वापस से देखो 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 यहाँ से देखो, एक बार ये समझ में आ गया ना तो आगे के एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी 0 मिनट्स थे या 0 आवर्स थे, ठीक है, ए और बी शुरू हो गया, ठीक है ना, ए भी शुरू हो गया, बी भी शुरू हो गया, ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है। 50 मिनट होने वाले थे तब खत्म होने वाला था। 5 मिनट बाद मेरा सी शुरू हुआ है, ठीक है। मुझे तो ए और बी ने कितनी देर काम किया है? 50 मिनट। और सी ने कितनी देर काम किया है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। अब ये 50 मिनट जरूरी नहीं था, ये x मिनट्स मान लो, ठीक है। ए और बी ने कितनी देर काम किया है? x मिनट। सी ने कितनी देर काम किया है? ये समझ में अगर आ गया तो अब इक्वेशन तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सी बन जाएगी। तो तुमको पता जिसने जितनी देर काम किया अपॉन जितना टाइम लगता है, अब ये देखो कितना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ए और बी ने x काम किया है, समय काम किया है, सी ने x माइनस 5 मिनट्स काम किया है। देखो ए ने x/12 वर्क किया होगा, बी ने x/15 वर्क किया होगा, सी ने x माइनस 5/20 डिस्ट्रक्शन किया होगा, दैट इज इक्वल टू 1। एक और बार समझो प्लीज। तुम्हारा ए और बी x मिनट्स काम कर रहा है, शुरू होते से लेकर आखिरी तक के।
बट सी वाला 5 मिनट लेट अपना काम करना शुरू किया, तो उसने x माइनस 5 मिनट्स अपना वर्क किया हुआ है। तो a का वर्क x मिनट्स, b का वर्क x मिनट्स, c का x माइनस 5, ठीक है ना। ये a ने कितनी देर काम किया, b ने कितनी देर किया, c ने कितनी देर किया। a को कितना समय लगता था, मुझे कोई देख के बताएगा डेटा, 12 मिनट लगते, b को और c को खाली करने में 20। तब देखो a ने कितना पोर्शन ऑफ वर्क किया होगा, x/12, b ने x/15 और c ने x-5/20। ये सब करने के बाद भी पूरा पूरा टंकी भर गई मेरी। अब एलसीएम दूंगा, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना, इसको ब्रैकेट में रखना, ठीक है ना। ये माइनस इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। एक बार पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अपना एलसीएम आई थिंक 60 आ रहा है, 5x + 4x - 3 टाइम्स x - 5 द होल बाय 60 = 1। ये हो जाएगा 9x - 3x + 15 = 60। 6x = 45, तो x की वैल्यू हो रही है बेटा 45/6, 3 से अगर कटेगा तो 15/2 मतलब 7.5 मिनट्स। मतलब इसने और इसने 7.5 मिनट्स वर्क किया है, इसने 2.5 मिनट्स ही वर्क किया है। वो मिनट से आर से देख लेते हैं, मिनट्स ही है। आई होप सेम ही आंसर आ रहा है। यस, समझा आप लोगों को। उसने वही पूछा है, बताओ कि पूरा पूरा सिस्टम भरने में कितना टाइम लग रहा है, यानी x की वैल्यू बता दो। तो x की वैल्यू तुम्हारी 7.5 मिनट्स आ रही है। समझा ये चीज़ गाइस। देखो ये एक वाला अभी खुद से कर लोगे। मैं तुमको एक चीज़ सिंसियरली बता रहा हूँ यार, होमवर्क अटेम्प्ट करोगे ना तो तुम लोगों का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस आई एम प्रीटी श्योर सेंटर पॉइंट के इसमें मेट्राइज से शुरू हुआ है, जैन में भी मेट्राइज से शुरू हुआ है, पता नहीं कैसे। बीवीएम का पता नहीं क्या शुरू होता है, तुम्हारे लिए तो पहली बार है लाइफ 12th की, मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स की, ठीक है। और कोई स्कूल है बेटा यहाँ पे, कोई और स्कूल के बच्चे हैं? नहीं ना, ग्रेट। मैं जो होमवर्क मार्क करा रहा हूँ मैं मेरे वर्कशीट से करा रहा हूँ, जो मैंने PDF रूप में डाला है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी 1-2 दिन के लिए मेरी वो गरीब सी बुक से इस्तेमाल कर लो। मैं नई बुक खरीद लूँगा जब पैसे आएगा तुम्हारे से, ठीक है। ध्यान दो अभी, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, पहले 6 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। एंड ट्रस्ट मी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है ना। आप उतना करके भी अगर आओगे अटेम्प्ट, कल अपन पहले वो डिस्कस कर लेंगे एंड देन ये बची हुई एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ में या तो बचे हुए अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे, या अगर ऐसा लग रहा है तो अपन रेसेस एंड गेम्स वाला अच्छा इंटरेस्टिंग सा है, कोई फॉर्मूला नहीं है उसके अंदर, सिर्फ आप लोगों को दिमाग लगाना है, वो वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। टुमारो सेम टाइम 3:30 PM।